तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है हमारे योद्धा 1.0 फिजिक्स बात स्किल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि हम लोग जो है इसी चैनल पे क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों की क्लासेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस की जो लेक्चर से अपलोड हो रही है। डेली सुबह 7 बजे आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास अपलोड हो रही है, 9:30 बजे मैथ की और 10 बजे फिजिक्स की। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे फ्री नोट्स, फ्री पीवाईक्यूज, फ्री मेंटरशिप आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर किन्हीं बच्चे को कोई भी तरह का अगर क्वेरी है तो हमारे इस नंबर पे 8709606411 इस नंबर पे हमसे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या कि एक टेस्ट चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट से किसी भी सोर्स चार्ज के, मतलब यहाँ सोर्स चार्ज है तो इसके अराउंड क्या होगा, कोई इसके रीजन के अराउंड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक इनफाइनाइट पॉइंट से फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लाना है ना, एक टेस्ट चार्ज को, है ना। तो उसको लाने में जो क्या होगा, देखो, एक इनफाइनाइट पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं फील्ड के किसी एक पॉइंट पर, लेटर सपोज इस पॉइंट पे तो ला रहे हैं, तो लाने में क्या होगा, एक वर्क डन होगा। तो ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब बोलेगा क्यों पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनो कि जो वर्क डन हम करते हैं, अगर लेटर सपोज ये चार्ज है, इसका डिफिनेशन यहाँ देख सकते हो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज स्लोली इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ वर्ड एक स्लोली यूज हुआ है, स्लोली। रीजन स्लोली का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर तुम किसी भी चार्ज को बहुत ही तेजी से अगर लेके आ रहे हो तो वहाँ जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें किस फॉर्म में चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो टेस्ट चार्ज को लाएंगे वो बहुत ही स्लोली स्लोली करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला, लेटर सपोज अभी कोई कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज को इस एक पॉइंट पे अगर हम ला रहे हैं, तो यहाँ पर लाने में इस सोर्स चार्ज को, इसके अराउंड कोई तरह का चार्जेस है नहीं, इसके आसपास कोई चार्जेस नहीं है इस सोर्स चार्ज के। अगर पहला हम सोर्स चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, तो सोर्स चार्ज के अराउंड यहाँ पर और कोई चार्जेस नहीं है, तो सोर्स चार्ज को लाने में ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। इसलिए जो इस Q1 चार्ज को लाने पर इस ए पॉइंट पर एक इनफाइनाइट पॉइंट से हमें कोई वर्क डन नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमने उसके लिए क्या लिखा, 0। अब अब हम एक टेस्ट चार्ज क्या है जिसके मदद से हम लोग टेस्ट कर पाते हैं, पता कर पाते हैं कि क्या इस चार्ज के अराउंड जो है कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, टेस्ट कर पाते हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग है, इस Q2 चार्ज को अगर हम जब एक इनफाइनाइट पॉइंट से फील्ड के किसी एक पॉइंट पर ला रहे हैं, तो उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट विल बी द dWf/dx कॉस। चूँकि देखो, ये जो चार्ज है इस पर एक तरह का फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डायरेक्शन इधर होगा और हम इधर की तरफ ला रहे थे इधर, और ये इसके रिपल्सिव फोर्स के कारण से ये इधर मूव करेगी, तो कहीं ना एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, लेटर सपोज ये जो Q2 चार्ज है, ये एक dx डिस्टेंस तक हमने इसको लेके आया। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जीरो से लिमिट क्या रखेंगे, W2। यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस होगा, लेटर सपोज Q2 पॉइंट से एक R डिस्टेंस पे हम यहाँ पर जो है इस Q2 चार्ज को ला कर के प्लेस कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट रहेगा, एक इनफाइनाइट पॉइंट से एक R डिस्टेंस पे हम इस चार्ज को ला करके टेस्ट चार्ज को प्लेस कर रहे हैं। दैट मीन्स dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट से R और 1 में, क्योंकि यहाँ पर जो f/dx cos 180 डिग्री है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 में 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में x²। क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस, लेटर सपोज x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, लेटर सपोज वो x डिस्टेंस है। दैट मीन्स 1 में 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में x², और यहाँ पर dx, क्योंकि इसका इंटीग्रेटेड लिमिट 0 से W तक है, W। अब यहाँ पर Q1 Q2 और 4πε0 कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिए, माइनस भी बाहर। अब यहाँ पर सिर्फ x का 1 में x का पावर 2,
तो हम क्या करेंगे, एक्स का पावर 2 को ऊपर ले लेंगे तो एक्स का पावर -2 हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये सब कुछ लिमिट डाल दिए, एक केस में 0 और एक केस में w, तो हमने यहाँ पर इस तरह से किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो -q1 q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट इनफाइनाइट से r तक x का पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन। तो लिमिट क्या रहेगा, इनफाइनाइट से r तक, तो इस केस में x का पावर -2 है तो n+1 ना, तो -2 + 1। अब बाय में n+1 तो -2 + 1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और ऊपर में -1। कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखिए, अब x का पावर ऊपर में -1 हो रहा है, इसको नीचे भेज देंगे तो x का पावर 1 हो जाएगा। नीचे तो -1 है ऑलरेडी, यहाँ माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ जो -1 बचेगा और यहाँ माइनस, तो प्लस कर दिया। और ये x का पावर -1 जो आ रहा है, इसको नीचे भेज देंगे तो x का पावर +1 हो जाएगा। अब W2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ लिमिट क्या, इनफाइनाइट से r पॉइंट तक, 1 अपॉन में x1, 0 से r, वही इनफाइनाइट तो 0 से r। ठीक है, इनफाइनाइट से r, इनफाइनाइट से, एक केस में लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे r और एक केस में इनफाइनाइट। तो W2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में इनफाइनाइट। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, क्योंकि हम इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्लोली ला रहे हैं, तो वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो वो क्या होगा, W1 + W2, क्योंकि ये जो Q1 चार्ज को ला रहे हैं तो उस समय कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर वैल्यू क्या है, 0। दैट मीन्स W1 + W2, तो W1 मेरा 0 और W2 का हमने यहाँ पर निकाल रखा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली क्या है, पुट अप किया Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, W1 मेरा 0 और W2 मेरा इतना है। तो ये जो मेरा है पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से इतना ही बोलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले और डेली कोशिश करें क्लास को अटेंड करने का। थैंक यू।